ओके जी। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जेंगो यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने सिस्टम्स के अंदर वीएस कोड इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है? इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिसने इंस्टॉल नहीं किया वो भी इंस्टॉल कर ले, ठीक है? वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपने डेस्कटॉप पे जाएँगे, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है न्यू के नाम से, ठीक है? न्यू के नाम से आप लोगों ने सिंपल एक फ़ोल्डर बनाना है। इस फ़ोल्डर का नाम आपकी अपनी मर्ज़ी है, इस फ़ोल्डर का नाम आप क्या रखना चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ोल्डर का नाम रखना चाहती हूँ जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है जी, जेंगो प्रोजेक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया। इस फ़ोल्डर को बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको सिंपल ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद देखें फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा। ऐसे ही है ना? आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, जो आपकी यूआरएल की जगह है यहाँ पे इसकी जगह आप लोगों ने जो भी डेटा लिखा हुआ है इसको रिमूव करके यहाँ पे आप लोग सिंपल लिख दो डी। क्या लिखोगे? सीएमडी। सीएमडी करके आप लोग इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है। आप लोगों के पास यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। इसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आप लोग जेंगो के ऊपर काम कर रहे होते हो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बनानी पड़ती है जिसको आप लोग कहते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या कहते हो? वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, लाइक जैसे आपके पास डेस्कटॉप के बाद आपके अंदर एक मेमोरी होती है, रैम होती है, जिसके अंदर आपका सारा का सारा डेटा क्या होता है, सेव होता है। सेम एज इट इज आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट भी एक तरह की स्पेस होती है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आपका सेव होता है, ठीक है? तो मतलब दो जगह पे आपका प्रोजेक्ट का डेटा सेव होता है, एक आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट में और एक आपके लैपटॉप की डिस्क स्पेस के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपके पास एक कमांड होती है पाइथन -m venif। venif means that virtual environment। -m is for memory location। -m आपका यहाँ पे इंडिकेट करता है मेमोरी लोकेशन को और venif आपका इंडिकेट करता है वर्चुअल इन्वायरमेंट को, ठीक है? ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम रखना चाहते हो आप वो नाम रख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम रखना चाहती हूँ माय venif, ठीक है? इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का क्या नाम रखते हो, ठीक है? माय venif लिखने के बाद मैं जस्ट क्या प्रेस करूंगी, इंटर प्रेस करूंगी, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, अब देखना इसका मैसेज आया है। क्लास लोड हो फिरदान रही कह रहा है मैं क्लास नहीं ले सकता, मुझे बुखार है। क्लास लोड हो सब रही सबके बुखार सीधे करती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, अब वो देखो जो मैंने वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे बनाया था वो फोल्डर खुद ब खुद यहाँ पे आके बन गया, ठीक है? ये देखो जो माय वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पे बनाया था ना माय मैनेव के नाम से, वही चीज मेरी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे फोल्डर के अंदर आके इसके नाम से एक प्रॉपर फोल्डर बन चुका है, ठीक है? माय मैनेव जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हो, अच्छा इसकी दो तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पाइथन की कमांड से आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्क नहीं कर रहा, वो आपको एरर दे रहा है, आप लोग पाइथन की जगह सिंपल पी वाई भी लिख सकते हो, पी वाई माइनस मैम मैंने माई वैल्यू, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। आपने यहाँ पे जस्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। अब आप चाहते हो कि आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर वर्क भी करे, तो दैट्स वाई आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है, माई वेनिफ स्लैश, उसके बाद आप लोग कैपिटल एस के साथ लिखोगे स्क्रिप्ट स्लैश और देन आप क्या लिख दोगे, एक्टिवेट, ठीक है? और इंटर। अच्छा वो कह रहा है माई वेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वाई? स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? माई वेन्यू स्क्रिप्ट्स, माई वेन्यू स्क्रिप्ट साइज छोटा तो नहीं है? स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, क्यों भाई? माई वेन्यू स्क्रिप्ट्स, ओके स्लैश में गलत डाल रही थी, इस साइड वाली स्लैश डालनी है, फ्रंट आप लोगों ने स्लैश फ्रंट स्लैश डालनी है, ठीक है? तो जब आप लोग माई वेन्यू स्क्रिप्ट एक्टिवेट लिखोगे तो आपका जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम होगा वो आपको इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर शो होगा।
जब आपको ये नाम इस तरह स्मॉल ब्रैकेट के अंदर शो, इट्स मीन्स दैट आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप लोगों ने अपने जेंगो को इंस्टॉल करना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड होती है पिप इंस्टॉल जेंगो। ये हर बार करना पड़ेगा? हाँ, जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तब, उसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे फिर नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, अपने जेंगो को इंस्टॉल कर लेना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये डाउनलोडिंग हो रही है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ना, हो रही है ना। ठीक है, ये अब आपके पास इंस्टॉल कलेक्टेड पैकेजेस, जितने भी इसके जेंगो के पैकेजेस हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, सब ओके। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपके पास जो कमांड है वो है पाइथन -m वेनिव माई वेनिव। ठीक है, कमांड बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट अपना क्रिएट कर दोगे देन आप लोगों ने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम /front/scripts/activate। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों ने सिंपल अपना जेंगो इंस्टॉल कर देना है। आपका ये जेंगो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। इट्स मींस दैट आपका जेंगो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास कमांड होती है जेंगो एडमिन। ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माय प्रोजेक्ट, तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चेक करें, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। ये देखें, अब आपके पास ये माय वेनिव आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला फोल्डर है और ये माय प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर है। मैं जैसे इसको ओपन कर रही हूँ तो ये देखें, माय प्रोजेक्ट डॉट मैनेजटी डॉट पी वाई, इसकी मैंने डॉट पी वाई फाइल आ गया और इसके अंदर इसकी जितनी भी बिल्ड इन फाइल्स थे, जैसे इनट डॉट पाई, ASGI डॉट पाई, सेटिंग डॉट पी वाई, URL डॉट पी वाई, WSGI डॉट पी वाई, जितनी भी इसकी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोल्डर्स आ रहे हैं, एक माय वेनिव और वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड माय प्रोजेक्ट, जो हम लोगों ने अपने जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे ही आप प्रोजेक्ट बना लोगे उसके बाद आपके पास होती है CD की कमांड। ठीक है, CD के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने माय प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे मैं CD माय प्रोजेक्ट करूंगी तो वो अब क्या करेगा, आपका जो भी स्पेलिंग गलत है, CD माय प्रोजेक्ट, मैं जैसे CD माय प्रोजेक्ट करूंगी तो वो अब मेरी माय प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोग ये कर लोगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एक ऐप बनानी है और ऐप का नाम है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ऐप का नाम रख देती हूँ माय ऐप। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी माय ऐप के नाम से एक ऐप भी बन गया। जैसे ये देखो, यहाँ पे आपके पास दो मेन फोल्डर है, वर्चुअल इन्वायरमेंट का और माय प्रोजेक्ट का। ठीक है, मैं जैसे ही माय प्रोजेक्ट को ओपन करती हूँ तो जो मैंने माय ऐप का फोल्डर बनाया था वो अब आपके पास ये आ गया, ये माय प्रोजेक्ट का आ गया। माय प्रोजेक्ट की बिल्ट इन फाइल्स आएगी और यहाँ पे आपके पास मैं अगर बैक जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास माय ऐप के अंदर जो बिल्ट इन फोल्डर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। क्लियर, बात समझ आ गई यहाँ पे। अब डिफरेंस क्या है माय प्रोजेक्ट में और माय ऐप में। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें क्यों बनानी पड़ी हैं। माय प्रोजेक्ट आपके पास जेंगो की जितनी भी बिल्ड इन चीजें है ना, जेंगो की जितने भी बिल्ड इन काम है वो सारे के सारे आपके माय प्रोजेक्ट के अंदर पड़े हुए हैं। माय ऐप जिसके अंदर हम यूजर जो है वो अपनी वेबसाइट बनाएंगे या अपनी चीजें बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया डेटा, जो बिल्ट इन डेटा उसको माय प्रोजेक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया और जो खुद चीजें हम क्रिएट करेंगे उसको हम लोगों ने माय ऐप के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना था, माय प्रोजेक्ट बनाना था, माय ऐप बनानी थी। मैंने ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बना दी। अब यहाँ से ये आप लोग सोचे होंगे ये सारा काम तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट में कर लिया, अब हम लोग VS कोड में कैसे जाएंगे। तो VS कोड में जाने के लिए आप सिंपल लिखोगे कोड स्पेस एंड साथ आप प्रेस कर दोगे डॉट और इंटर प्रेस करोगे, वो डायरेक्ट आपको VS कोड में ले जाएगा।
तो ये देखिए, डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट आपके VS कोड के अंदर क्या हो गया, अब ओपन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो चीज़ें हम लोग वहाँ पे बना चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने माई प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये माई प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हम लोग अपनी देख चुके हैं वहाँ पे फोल्डर के अंदर। manage.py भी हमने देखी, init.py भी देखी, setting.py भी देखी, asgi.py भी देखी, url.py भी देखी ना वहाँ पे हम लोग ने ये फाइल। अगर मैं माई ऐप को ओपन करती हूँ तो ये देखो, माई ऐप की जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी फाइल्स हम उसके अंदर भी देख चुके हैं। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? जी आरिफ, आसिफ, क्लियर है? रेहान, आपको? मुईद, क्लास ज्वाइन कर लो बच्चे, साथ इससे देख लो फिर इतने में आपको समझ जाइए। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब जो ऐप हम लोगों ने बनाई है उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल तो करना है ना। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, settings.py में जाऊंगी। इस settings.py में जाकर आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो होगा इंस्टॉल्ड ऐप का, एप्लीकेशन डेफिनेशन का। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपका नाम है, आपने अपनी ऐप का नाम रखा है, उस ऐप के नाम को यहाँ पे आप सिंपल इन्वर्टेड कोमा में लिख दोगे। हमारी ऐप का नाम क्या है, माई ऐप, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगी, माई ऐप एंड देन उसके बाद कोमा। ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगी, Ctrl+S कर दूंगी। सही है, Ctrl+S करने के बाद मैंने क्या करना है, settings.py के नीचे आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है जिसको आप लोग कह रहे हो urls.py। आपने यहाँ पे urls.py में जाना है, और urls.py में, ये urls.py आपका पाथ है। जैसे हम लोग अपने फंक्शंस को कॉल करते थे ना, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे urls.py यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से जैसे आपके पास यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, पाथ के बाद आप लोग सिंपल डालोगे कोमा, कोमा के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी कर लेनी है फ्रॉम जेंगो से लेकर नीचे तक। ठीक है, इसको यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, माई प्रोजेक्ट वाली सारी की सारी फाइल्स आप लोग क्लोज कर दे, माई ऐप में जाए, माई ऐप के ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है, नहीं सॉरी, न्यू फाइल बनानी है, और उस फाइल का नाम आप लोगों ने लिखना है urls.py। ठीक है, और इसके अंदर वो जो आपने urls.py प्रोजेक्ट के अंदर से चीजें कॉपी की थी वो सारी की सारी आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है, और ये जो इसका मेन पाथ है आपने ये यहाँ से क्या कर देना है, डिलीट कर देना, और इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना है, Ctrl+S कर देना। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो urls.py है ना, ये आप लोगों ने जो अपनी ऐप इंस्टॉल की है ये उसके लिए था, लेकिन जो हम लोगों ने माई ऐप के अंदर urls.py बनाई है, ये हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि हम लोग जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे उनके पाथ हम लोग इसके अंदर दें। ठीक है, बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? किसी को? हाँ, ये यहाँ पे जो इसके अंदर urls.py है ये बिल्ड इन के लिए, और ये जो अभी हम लोगों ने urls बनाया है ये हमने यूजर डिफाइंड के लिए बनाया अपने लिए। हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जी आसिफ, रेहान, रियाज, आपको? ओके, वेट अ व्हाइल, यहाँ पे मैं अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक अभी क्या कर लिया, वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बनाना सीख लिया, जेंगो को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी देख लिया, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी देख लिया, ऐप को कैसे क्रिएट करना है ये भी देख लिया, यूआरएलएस के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं हमने ये भी देख लिया। यूआरएलएस के अंदर एक दफ़ा मैं रीचेक कर लेती हूँ कि मैंने कोई कमांड गलत तो नहीं दी। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट इंक्लूड कोमा पाथ ऐसे ही किया था हम लोगों ने, और देन उसके बाद हम लोगों ने डेटा लिख दिया। अच्छा, ये इसकी urls.py है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने कोई भी कमांड रन करनी है ना, रन करना है, तो रन करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा कोई एरर तो नहीं है, तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगी, पाइथन manage.py रन सर्वर। रन सर्वर से क्या होता है, जैसे आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आउटपुट शो करनी हो तो आप पाइथन manage.py रन सर्वर लिखोगे,
तो ये आपके पास रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक यूआरएल लिंक नजर आएगा HTTP के नाम से। आपने जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कॉपी कर रहे हो तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा Ctrl+C प्रेस करना है आप लोगों ने। आप Ctrl+C अगर एक से ज्यादा टाइम प्रेस करते हो तो इट्स मींस दैट आपने ये जितना काम किया वो क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐप जैसे आप क्लोज करते हो ना, उसको क्लोज करने के लिए भी आपके पास कमांड Ctrl+C है। तो बहुत आसानी से एक ही दफा आपने Ctrl+C प्रेस करना है। ठीक है, Ctrl+C प्रेस करने के बाद आप लोग जस्ट इसको अपने ब्राउजर के ऊपर कहीं पे भी ओपन करोगे तो तो ये क्या देखो बताएगा? द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीट हो एरर के गया। लिए होते हैं, हाँ? एरर फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं। ये इस पे प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे अभी। मुझे आपने पीछे कॉपी किया है .code, ये एरर आपने बोला ना फाइंड करने के लिए हम कर रहे हैं। नहीं, एरर तो नहीं आ रहा हमारे एरर नहीं है, ये मैंने आपको ये बताया है कि ये रन करने के लिए मैंने, अगर आपने कोई भी रन करनी है ना फाइल अपनी, आउटपुट शो करनी है, तो जैसे आप लोग इस फ्रंट एंड में तो क्या होता है, सेव करके आप जस्ट उस फाइल को ओपन करते हो तो आउटपुट शो हो जाती है। इसमें अगर आप लोगों ने आउटपुट शो करनी है तो आपको कमांड देनी पड़ेगी python manage.py रन सर्वर की, देन आपको कमांड शो। क्लियर, बात समझ आ गई सबको? तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया इट्स मींस दैट वो हमारा कंप्लीटेड है। यहाँ तक अब किसी का कोई इशू नहीं है। आप लोग अपने अपने सिस्टम्स ओपन करें और